हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम केस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, आइए जो है वो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर आते ही आते हैं, ठीक है। और ये जो है वो रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम है, एसएससी थी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, मतलब सब के लिए जो है वो सारे क्वेश्चन को मैंने सेट किया हुआ है इस तरीके से, जो कि सारे के लिए जो है वो थी है। और किसी भी आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो, रेल थी, बैंक हो, एनडीए, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ये सब का भी, ये सब के लिए भी क्वेश्चन जो है वो एलिजिबल है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या है कि हमको देखना है कि यहाँ दी गई प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ का मान हमको निकालना है, ठीक है। आखिर देखेंगे कि ये जो है किस प्रकार से इसका पैटर्न जो है बन रहा है, ठीक है। ये कि जो कैसे बन गया। देखिए 8 से 64 हमको यहाँ का मान निकालना है। देखिए 8 से 64 जो है किस प्रकार बना है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आ रहा है। 8 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर 4 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना, 16 होता है। और उसी प्रकार से क्या करें, इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, यहाँ पर कितना बनाएगा, तो 4। 4 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें देखे तो क्वेश्चन ईजी था, देखने देखे हैं तो क्या किया कि इसमें 8 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया, ये 4 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दे। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 जो है ऑप्शन बी में। तो ये क्वेश्चन जो आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या है कि डी ई से 10 कैसे बना है, ठीक है। उसी प्रकार से एच आई से कितना बनेगा हमको ये देखना है। देखिए डी ई से कैसे बना है, तो डी ई देखिए पहले अल्फ़ाबेट में जो है वो, ये जो है डी ई कितने नंबर पर आते हैं, तो अल्फ़ाबेट में जो डी जो है वो 4 नंबर पर आते हैं। डी जो है वो 4 नंबर पर आते हैं और ई जो है वो 5 नंबर पर आते हैं। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 5 4 9 हो रहा है, ठीक है। और एक जोड़ देंगे तो 9 में 10 हो रहा है। चलिए देखते हैं इस प्रकार से अगला ये बन रहा है कि नहीं। और एच कितने पर आते हैं, तो एच जो है वो 8 पर आते हैं और आई जो है वो 9 पर आते हैं। तो 9 8 17, आई जोड़ देंगे 18। 18 की किसी ऑप्शन में नहीं है, 18 किसी ऑप्शन में देखिए है नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इसको इसको आपस में जो जोड़ रहे थे अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। कितना हो रहा है, तो 5 के 20, कितना हो रहा है, तो 20 आ रहा है ना। अब 20 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो रहा है, 2 से भाग देने पर, 20 को 2 से भाग देने पर कितना आ रहा है, तो 10 से, 10 दो बार में कट जाएगा 10 से। और 10 से यहाँ पे देखिए भरा हुआ है, 10 जो है यहाँ पे भरा हुआ है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको जो है जितना है, मतलब इसका मान जो है वो जितना है, एच का मान डी का मान कितना था, 4 था, ई का मान कितना था, 5 था। इन दोनों को आपस में गुना किए तो 20 आया। अभी इसको 2 से भाग दे दें, 10 आ गया यहाँ के, यानी कि इन दोनों की संख्या जितना भी है उसको आपस में गुना करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक। देखिए एच कितने पर आते हैं, तो एच जो है वो 8 पर आते हैं और आई जो है वो 9 पर आते हैं। दोनों को गुना कर दिए, कितना हो रहा है, 9 8 72, और 72 को 2 से भागते हैं तो कितना हो रहा है, तो 36 आ रहा है। क्या 36 किस ऑप्शन में है, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। 36 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगी, ठीक। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है कि अगला प्रश्न क्या है कि दी गई प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मानी हमको यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर 18 से 30 कैसे बन सकता है, उसी पर 36 से जो है वो क्या बनेगा, ठीक। इसको हम 2 तरीका बताएंगे, आप 2 तरीका से सोल्व कर सकते हैं। कौन तरीका सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर जो है वो आना चाहिए, ठीक। देखिए अगर 18 में अगर 3 घटा देंगे तो 15 आ रहा है, और कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 का अगर दोगुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। 2 गुना करने के बाद 30 आ रहा है, यानी इसमें जो है 3 घटा देने पर इसमें जो है 36 में से 3 घटा देंगे, 36 में से 3 घटाए कितना हो जाए, 33। 33 को अगर 2 से गुना करते हैं कितना हो रहा है, 66 आ रहा है। 66 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। देखिए तो अगर एक तरीका हो गया, अब दूसरा तरीका क्या है कि 18 से 18 जो है 18 को 2 गुना कीजिए। 18 को 2 गुना कितना होता है, 36 होता है। अगर 36 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 में 6 घटाएंगे तो 30। देखिए 30 यहाँ पे भरा हुआ है, तो क्या करेंगे, देखिए अब इसका भी 2 गुना कर दिए। 36 का 2 गुना करने पर कितना आ रहा है, 36 का 2 गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। अगर 72 में भी 6 घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। ये 66 जो है ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से सोल्व कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जितना जल्दी सोल्व कीजिए उतना फ़ायदा है, ठीक है। देखिए दी गई प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालना है। तो एफ से 216 कैसे बन गया, उसी प्रकार से एल से देखेंगे क्या बनेगा, ठीक। क्या करेंगे कि अगर एफ से
216 कैसे बना? तो पहले ये पता कीजिए कि एफ जो है वो कितने नंबर पर आता है। अल्फ़ाबेट में एफ जो है वो कितने नंबर पर आते हैं? तो एफ जो है वो देखिए ना कितने नंबर पर आते हैं? तो एफ 6 नंबर पर आते हैं। कितने? एफ जो है वो 6 नंबर पढ़ते हैं। तो अगर 6 का ऐसा 6 को ऐसा क्या करें जो कि 216 हो जाए? स्क्वायर करने पर तो नहीं होगा। अगर 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आ रहा है। 6 का अगर 200 क्यूब करते हैं तो 216 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 216 आ रहा है। यानी कि एल का भी क्यूब करना पड़ेगा। एल कितना पर आता है? तो एल जो है वो 12 पर आता है। और 12 का क्यूब करते हैं कितना आ रहा है? तो 12 गुना 12 गुना 12 कितना हुआ? 12 गुने 12 12 12 44 44 और 12 गुना और फिर 44 गुना 12 कितना हो रहा है? 1728 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1728। 1728 किस ऑप्शन में है? 1728 जो है वो किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन डी में है। क्या है? 1728 जो है ऑप्शन डी में। नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें देखें तो इसमें जो है क्या किए, ये 6 जो है एफ जो है वो 6 नंबर आता था। आज 6 से हम देखेंगे कि 216 कैसे बन सकता था। तो 6 का क्यूब करने पर जो है वो 216 आ रहा था। तो उसी प्रकार से एल जो है वो 12 नंबर आते हैं। अल्फ़ाबेट में एल जो है 12 नंबर आते हैं और 6 का 12 का क्यूब किए तो कितना आ रहा था? 1728। 1728 आ रहा है। ठीक है, 1728। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जो है। और आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये मतलब ये सब क्वेश्चन जो है वो रेलवे ने पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है तो हम ये सब क्वेश्चन लाए हैं। देखिए DOG से जेड कैसे बना? CAT से क्या बनेगा? यही हमको निकालना है। यही हमको निकालना है ना। देखिए क्या करें। डी पहले देखिए आखिर अल्फ़ाबेट में डी कितने नंबर पाते हैं? तो डी जो है वो 4 नंबर पाते हैं। ठीक, और ओ जो है वो 15 नंबर पाते हैं। ठीक, और क्या आते हैं कि जी जो कितने पर आते हैं? तो जी जो है वो कितने पर आते हैं? 7 पर आते हैं। 7 पर अगर इसको आपस में जोड़ते हैं कितना रहा है? 15 और 7 22, 22 और 4 26। और 26 पर कौन सा लेटर आता है? तो 26 पर जेड आता है। 26 पर कौन सा लेटर आता है? तो 26 पर जेड आता है। यानी कि यहाँ पे जो भरा हुआ है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी कितने नंबर आते हैं? तो सी जो है 3 नंबर आते हैं। सी जो है वो 3 नंबर आते हैं। ठीक, ए जो है वो 1 नंबर आते हैं। ए जो है वो कितने नंबर आते हैं? तो ए जो है 1 नंबर आते हैं। ठीक है, और टी कितने नंबर आते हैं? तो आपको से नहीं पता होगा तो आप देखें, आपको पता होगा कि ई जो टी EOJOTY। ठीक है, ये 5 पर, जे जो है 10 पर, और टी जो है ओ जो है वो 15 पर, और टी जो है वो 15 20 पर, और वाई जो है वो कितने पर आते हैं? तो 25 पर आते हैं। तो टी कितने पर आए? तो टी जो है 20 पर आए। ठीक है, कितने पर आए? तो 20 पर। तो कितना हो गया? इसको जोड़िए कितना आ रहा है? एक सेकेंड, जोड़िए कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है? तो 20 पर। और 20 और 4 कितना हो रहा है? 24। तो 24 पर कौन सा लेटर आते हैं? तो EJTY। वाई पर क्या आता है? तो एक्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्स। तो इन 24 पर कौन सा लेटर आएंगे? तो एक्स आएंगे। ठीक है, एक्स यहाँ क्या भरेगा? तो एक्स भरेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि दी गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ का मान हमको निकालना है। आखिर जो है वो किस प्रकार से ये बना? आखिर जो है वो किस प्रकार से ये 123 से 36 कैसे बना? उसी प्रकार से देखेंगे 221 से क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या करें? देखिए क्या करना है, इसको आपस में जोड़िए। कितना हो रहा है? आपस में जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? तो आपस में जोड़ने में कितना आ रहा है? तो 2 3 2 5 और 1 6 6 आ रहा है। 6 से 36 कैसे बन सकता है? तो 6 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 36 बन जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है? 36 होता है। यानी कि 6 का जो है वो स्क्वायर, यानी कि इन तीनों को आपस में जोड़ के इसका स्क्वायर कर दिया है तो इसका मान जो है वो निकल गया। तो इसको भी आपस में जोड़ दीजिए। 3 2 5 क्या है? 2 4 1 5। 5 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी 25 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन जो है वो डी में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे तरीके से समझ गएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है और ये सब क्वेश्चन मतलब आप अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मतलब वीडियो को वीडियो को आप रोक के आप अपने सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए आई सी से 6 कैसे बना, और उसी प्रकार DP से क्या बनेगा। ठीक, देखिए आई कितने नंबर आते हैं? तो अल्फ़ाबेट में आई जो है वो 9 नंबर पर आते हैं, और सी जो है कितने पर आते हैं? तो सी जो है वो 3 पर आते हैं। यानी कि आई इसमें क्या क्या है? 6 का चलाना है। तो इसमें अगर बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा। बड़ी संख्या कितना है? 9 है, और 9 से 3 घटा देंगे कितना है? 6 हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो
आ जाएगा। देखिए चलिए कितना आता है, डी पर जो है डी 4 पर आते हैं और अल्फ़ाबेट में पी कितने पर आते हैं, तो पी जो है वो 16 पर आते हैं। ठीक है, अगर बड़ी संख्या में से 4 घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना है, तो 16, 16 में से 4 घट जाएगा तो 12, 12 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको आप जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसको देखें तो पता चला कि इसमें डायरेक्ट है कि या फिर आई जो है कितने ऐसे, अगर क्वेश्चन आए तो पहले ध्यान से एक बार देख लेना कि क्या करना चाह रहा है। अगर क्वेश्चन देखें तो ऐसे देखते साथ पता चल गया कि मतलब क्या करना चाह रहा है। आई जो है वो 9 नंबर पर आते हैं, ठीक है, 80 जो 3 पर आते हैं, अगर इसको घटा देंगे बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे तो 6 आ रहा है। उसी प्रकार से डी जो है वो 4 पर आते हैं और पी जो है वो 16 पर आते हैं। क्या, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, 12 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, मतलब हमको यहाँ का मान निकालना है या फिर कैसे बनना। देखिए अब कुछ नहीं करना है, आखिर 3 से जो है वो 243 कैसे बन सकता है, 243 3 से कैसे बन सकता है सर। अगर 3 का पावर 5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। देखिए 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 5 क्या, 3 गुने 3 गुने 3 तिया होती है 27, 27 तिया 81, 81 गुने 3 कितना हो जाएगा 243, कितना हो जाएगा 243, यानी कि 3 के पावर 5 क्या, 3 के पावर अगर 5 कर दें तो कितना हो रहा है, तो 243 आ रहा है। कितना आ रहा है, 243 आ रहा है। ठीक है, तो क्या किए, इसका 5 के पावर 5 कर दिए, 5 का पावर अगर 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 के पावर 5 करने पर कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा। देखिए 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, अब 25 पंचे 125, 125 गुने 25 625, 625 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो 3125, कितना हो जाएगा 3125। देखिए 3125 किस ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो सी में है, 3125 ऑप्शन सी में है, तो इसका जो है ऑप्शन सी। यहाँ कितना बनाएगा, तो यहाँ कितना बनाएगा 3125 बनाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, से 3 दिया था, 3 से देखेंगे 5 कैसे बन सकता है, 3 से 5 कैसे बन सकता है, 3 से जो है वो 243 कैसे बन सकता है। तो इसका देखेंगे अगर 5 पावर कर दें, पावर अगर 5 कर दें तो 243 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका 5 पावर कर दें तो कितना ये 3125, इसका राइट जो है 3125 हो गया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमको क्या करना, PALE से बनाना, बन गया कौन सी बना, LALEAP बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से POSH से बनाना, क्या क्या बनेगा, हमको उसका मान जो है वो निकालना है। ठीक है, देखिए पहले ये अगर ध्यान से देखिए कि आखिर ये जो है वो बना है कैसे, कैसे जो है वो बना है। ठीक, तो क्या करें पी, देखिए लेटर को यहाँ पे ध्यान से देखिए, LE को जो है लास्ट वाला संख्या को डायरेक्ट उठा के धर दिया है, तो हम भी यहाँ को भी उठा के धर देंगे डायरेक्ट, तो SH को उठा के धर दिए डायरेक्ट। ठीक है, तो अब क्या किया है, PO को जो है AP कर दिया, मानी इसको जो पलट दिया है, ए को पहले लिख देते हैं, हम क्या करेंगे O को पहले लिख देंगे, O को जो पहले लिख देंगे, और P जो बाद में लिखेंगे, P जो है इसमें भी बाद लिखेंगे, क्या बन गया, स्वप बन गया। ठीक है, तो स्वप जो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में। तो ये एक क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसको देखें ध्यान से, तो ये दोनों लेटर जो है वो उठा के धर दिया था डायरेक्ट, तो इन दोनों हम भी उठा के धर दिए डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा था, और उसके बाद MP को AP कर दिया, मतलब इस दोनों को जो है आपस में पलट दिया। ठीक, तो उसी प्रकार से इस दोनों को भी हम आपस में पलट दिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप जो है वो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।